एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने मामा ससुर की एंगेजमेंट में। वहाँ फलदान भी है। आप सभी लोगों को मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी, जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करूंगी, स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूंगी। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी, जहाँ से मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ वहाँ से दिखाऊंगी। उसके बाद जाऊंगी, फिर वहाँ पहुँचूंगी, एंगेजमेंट सब में शामिल होंगी। वहाँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, उन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुँचाऊंगी, शेयर करूंगी। देखना और बने रहना लास्ट तक हम मेरी ब्लॉग में। ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें और लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब निकल रही हूँ। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखने के लिए। ओके, ये कैसी लग रही हूँ बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से चाय नाश्ता करके खाना पीना खाकर निकल रहे थे, क्योंकि इस हॉल में केवल खाने पीने तक की ही व्यवस्था की गई थी। बाकी के सारी प्रोग्राम जो होने हैं वो माता रानी के दरबार के जस्ट सामने हॉल में होना है। उसके लिए वहाँ मैट बिछ गया है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि वहाँ पर चेयर अलाउ नहीं है। लोकल के जितने भी लोग आते हैं ऐसे ही होता है। और ये है उनकी सिस्टर छोटी, मैं भी इनके साथ लग गई कि थोड़ा फ़ोटो शूट कर लूँ। और रिलेशन वाले थे तो पल्लू डाल रखी थी। उसके बाद देखिए, ये है दिव्य कन्या, जिसको देखने के लिए इतने लोग आए हुए हैं। और ये मैडम अपनी पलकें झुकी की झुकी ही रखी हैं और सर को भी झुकाए हुए हैं। वैसे जोड़ी दोनों लोगों की मिलजुल रही थी, जैसे दूल्हा थे वैसे दुल्हन भी थी। पर गाँव की लड़कियां होती भी हैं शर्मीली टाइप की, तो शर्मा रही थी। और मैं हूँ, ये मेरी पीछे मेरी बिटिया रानी और उसके पीछे मेरी सासू माँ और उनके पीछे मेरे ससुर जी हैं। ज़रूर बताना आप सभी लोग कि मेरी सासू माँ कैसी हैं, आप लोगों को कैसी दिखती हैं। और उसके बाद ये भी बताना मेरे ससुर जी के बारे में भी भाई। फिर दिखाती हूँ मैं आगे का प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ क्या चल रहा है। ये देखो, यहाँ मेरे मामा जी जिनका एंगेजमेंट होना था, रोका होना था, वो सबसे पहले बैठ गए, अपनी दुल्हनिया से बतियाने लगे कि देखो भाई, मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरी मम्मा ऐसे हैं, मेरे घर जाने के बाद तुम्हें ऐसे करने पड़ेंगे। बहुत सारा लेक्चर दे रहे थे और वो सुनती जा रही थी। मैं भी सोच रही थी कि किस बंदे के पाले पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत सुना रहे थे यार, सच में बहुत सुना रहे थे। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा कुछ। तो उसके बाद मैंने मामू से कहा, मामू ध्यान से सुन लो आप। उन्होंने कहा हाँ। फिर हंसे स्माइल करके, देखो ये है, इन्हीं का एंगेजमेंट रोका होना था। हंसने लगे। मैंने कहा अभी कह लो जो कहना हुआ आपको, बाद में तो उन्हीं का नंबर आने वाला है घर आने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर और बताऊंगी भी। इनकी भाभी हैं, जो रिवाज होता है वैसे मेरे यहाँ तो ये सब नहीं होता है। जो इनकी भाभी कर रही थी, लड़की की दही ले रखी थी और पहले लड़के के हाथ से लड़की को खिलाई और उसके बाद खिलखिलाकर हंस हंस के लोटपोट हो गई। आगे का प्रोग्राम करना ही बंद कर दी लोटपोट होने के चक्कर में। हंसी जा रही थी। ये देखो दांत निकाल रही थी, फाड़ फाड़ के गले फाड़। अरे यार, प्रोग्राम करो। फिर उसके बाद लड़की के हाथों से इन्होंने लड़के को खिलाया दही। मैंने पूछा कि ये तो हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, हमारे यहाँ होता है, ऐसा शुभ माना जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आज पहली बार मैंने भी देखा, मेरे यहाँ तो ये सब नहीं होता है, आपके यहाँ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अभी क्या हो रहा है, मीठा खिला रहे हैं एक दूसरे को, वो उनको खिलाएंगे, वो उनको खिलाएंगे अभी। और ये देखिए माता रानी का दिव्य कुंड, माँ पाटेश्वरी का दिव्य कुंड है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं माता रानी के कुंड में स्नान करने के बाद ही दर्शन करने के लिए जाते हैं दर्शनार्थी। और कुछ लोग तो पहले भी आ जाते हैं, एक रात रुकते हैं फिर दर्शन करते हैं। और ये बड़ा सा हॉल था और जितने भी आसपास के लोकल के लोग आते हैं, जिनके यहाँ भी एंगेजमेंट रोका या कुछ भी करना होता है, यहीं पर आकर बैठ जाते हैं। और ये दोनों लोगों को बिठा दिया गया था। अब इन लोगों की बारी थी भाई चंदा वसूलने की, क्योंकि जितने भी लोग थे रिलेशन वाले, इधर के और उधर के, लड़का और लड़की को कुछ दे रहे थे, गिफ्ट लाए थे वो दे रहे थे। कुछ लोग जो गिफ्ट नहीं लाए थे वो पैसे दे पेड कर रहे थे। खैर मुझे तो नहीं देना पड़ा था, क्योंकि मेरे ससुर जी लगते हैं रिश्ते में आप लोग भी सोचेंगे कि कैसे
ससुर जी की शादी बाद में हो रही है। मेरे ससुर जी है, ये देखिए इतने छोटे से, वो भी मामा ससुर है। और ये बीच में बैग टांगे हुए उनकी बहना है, यानी मेरी सासू माँ की सिस्टर है। और ये बैठे हुए थे, अभी चंदा ही लगा रहे थे। उसके बाद भी कुछ प्रोग्राम करना ही था, क्योंकि भाई ऐसे चल रहा था थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में, सब लोग बतिया रहे थे। उसके बाद में एंगेजमेंट वगैरह होना था, रोका का जो फलदान वगैरह होता है वो सब होना था। लेकिन उससे पहले इन लोगों का निपट जाए, फिर आगे का काम बढ़ाएंगे सब लोग। क्योंकि इस टाइम पर जितने पैसे इकट्ठा कलेक्ट हुए थे वो तो लड़की अपने पास रखेगी और लड़का अपने पास रखेगा। भाई खर्चा तो सभी के बराबर ही होने थे। और फिर इन लोगों को भी देना था, विदाई करना था। और फलदान स्टार्ट हो गया था, यानी रोका स्टार्ट हो गया था। ये देखिए पंडित जी अपने मंत्रों से रोका करवा रहे थे। बहुत बोल रहे थे ये पंडित जी यार, सच में मेरे सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि उस दिन तेज़ धूप था। और ये जितने भी ब्लॉग वीडियो बने थे ना, सब मेरी बेटी शूट करी थी। जितना भी शूट कर पाई जाए ऐसे भी वही करी थी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप था। धूप की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं बहुत कुछ अच्छे से नहीं बना पाई। कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं, और छूटती भी क्यों ना, क्योंकि बहुत तेज़ धूप था ना। और सब लोग बैठे हुए थे, गाना वगैरह गा रहे थे गांव के देसी लुक में। जब यहाँ पर रोका होता है तो गाना गाया जाता है। उसके बाद पंडित जी अपना दक्षिणा मांग रहे थे। हमारा दक्षिणा तो इतना नहीं, इतना होता है, इतना नहीं, उतना तो हो भाई, ले भी क्यों ना, क्योंकि पंडित जी को मिलना ही क्या था, बस फलदान के बदले, करवाने के बदले, मंत्रोच्चारण के बदले कुछ पैसे ही तो मिलने थे। तो उनको मिले, दिया गया और पाए भी। उसके बाद में फिर ये होता है कि जो लड़की पक्ष वाले होते हैं ना, वो जितने वर पक्ष वाले लेडीज और जेंट्स हैं, उन सभी को पैसे देंगे या गिफ्ट देंगे। जो भी साड़ियाँ वगैरह लेकर आए थे वो देंगे, और ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद अब देखिए, अभी दूल्हा जी जो हैं वो अपने साले साहब को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। पान खिलाया जाता है, एक दूसरे को पान फेरा जाता है। मतलब जीजा और साला, ये दोनों लोग एक दूसरे को पान खिलाएंगे, बीरा बदलेंगे। हो सकता है उसका वीडियो ना शूट हो पाया हो, लेकिन किया था शायद। अभी दिखेगा तो देखना ज़रूर आप लोग। कंफर्म नहीं बता सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया है बिटिया रानी ने। अभी तो बस रस्म रिवाज ही चल रहे थे, एक दूसरे के पैर ही छू रहे थे, मुद्राएं दी जा रही थी, और पंडित जी मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे। आप लोग भी बने रहिएगा ज़रूर, और कमेंट में सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और सबसे स्पेशल बात ये है कि दूल्हा और दुल्हन कैसे लगे, बताना ज़रूर आप लोग कि दूल्हा और दुल्हन कैसे लगे आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये मोस्ट है। और ये उनके हाथों में दक्षिणा रख दी गई थी, जिनका रोका हो रहा था, तो उन्हीं के हाथों में रखा गया था स्पेशल। और ये देखो बंदा जो पैसे निकाल रहा है वो दुल्हन का भाई है। मैंने सोचा था ना कि दुल्हन का भाई जैसा है वैसे दुल्हन भी होगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। दोनों लोगों की जोड़ी मैच कर रही थी, जैसे वो थे वैसे वो भी थे, दोनों लोग सेम सेम थे। और बने रहिएगा ब्लॉग में, लास्ट तक ज़रूर देखना और बताना जो कुछ भी कमियाँ होगी। लेकिन मैंने तो जो भी दिखाया ना, मैं अक्सर वीडियो जब शूट करती हूँ तो गांव लेवल का करती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर गांव पर आया जाया करती हूँ। वहाँ के जो छोटे मोटे पार्टी फंक्शन होते हैं ज़्यादातर वहीं के अटेंड करती हूँ, और वहीं से के शूट भी करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर गाँव से जुड़ी हुई हूँ, तो गाँव पर जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं सब वहीं ही रहते हैं गांव पर। अक्सर आसपास के जितने गांव हैं वहाँ रहते हैं, या फिर बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जगह पर सब लोग रह रहे हैं। लेकिन जब प्रोग्राम करना होता है तो यहीं आते हैं सब लोग देसी अंदाज में करने के लिए। और होना भी चाहिए भाई, अपने कुल रीति रिवाज के अनुसार ही करना चाहिए। हम सभी को हिंदू धर्म में जो जैसा होता है उनके यहाँ वैसे ही करना चाहिए, यही उचित भी है। लेकिन ये फलदान का टाइम बहुत लंबा लगा दिया था पंडित जी ने, और मैं बार बार कह रही थी पंडित जी थोड़ा सा जल्दी करिए, स्पीड बनाइए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा मुझे जाने में। हम लोग
परेशान थे क्योंकि गर्मी से मेरी सासू माँ कुछ खा पी कर भी नहीं आई थी उस दिन। भूख लगी थी उनको, मैंने कहा यही फल उठाइए और खाइए लेकिन वो खाई, कह रही पागल ऐसे थोड़ी कर फिर उनके लिए फ्रूट मंगवाई थी। और ये सब क्या कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। पंडित जी बस अपनी दक्षिणा के बारे में बातें कर रहे हैं कि मुझे इतनी नहीं इतनी दक्षिणा। तो फाइनली सारे रीति रिवाज खत्म हो चुके थे। दूल्हा दुल्हन चले गए थे दर्शन के लिए और हम लोग अपनी गाड़ियों के पास आ गए थे घर निकलने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, धूप भी बहुत तेज थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।